गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है मौखिक अभियोग्यता। मौखिक अभियोग्यता का अर्थ एवं परिभाषा। मानव अपनी विभिन्न जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं तथा जो उसके मनोभाव और विचार होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही करता है। विचारों के परस्पर जो आदान प्रदान का जो माध्यम है वह मौखिक अभियोग्यता है। यह जो है दो प्रकार से होती है। पहली है बोलकर या मौखिक रूप में, मौखिक भाषा के रूप में, और दूसरी होती है लिखकर या लिखित भाषा के द्वारा। मनुष्य सर्वप्रथम मौखिक भाषा के द्वारा ही अभियोग्यता करता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बालक जन्म के पश्चात केवल मौखिक अभियोग्यता से ही अपनी बात माता पिता तक पहुंचाता है। मौखिक अभियोग्यता में दो शब्द हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है अभियोग्यता। मौखिक जो शब्द है यह मुख, इसमें जो मूल शब्द है वह है मुख, इसमें इक प्रत्यय लगाकर बना है। मौखिक का जो अर्थ है वह है मुख से संबंधित, तथा अभियोग्यता का अर्थ है अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करना। इस प्रकार वाणी के द्वारा दूसरों के सम्मुख अपने भावों विचारों को प्रकट करना ही मौखिक अभियोग्यता कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। पहली है किटसन के अनुसार, किसी भाषा को पढ़ने एवं लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। यहाँ बताया गया है कि भाषा से संबंधित विभिन्न जो कौशल है उनमें सबसे जो छोटी पगडंडी का है, छोटा जो रास्ता कहा है, वह रास्ता कहा है बोलना सीखना। यह जो है बोलना जो सीखा जाता है वह आसानी से हो जाता है, संभव होता है पढ़ने और लिखने की अपेक्षा। इसी प्रकार से शिक्षाविद लज्जा शंकर झा ने कहा है कि प्रथम कक्षा के प्राथमिक 6 महीनों तक वाचन एवं लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इस समय बालक के लिए केवल संभाषण सीखना ही आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि पहले का जो कक्षा है या प्रारंभिक जो 6 महीने की कक्षा जो बालक की होती है विद्यालय में, उसमें बालक को वाचन और लेखन का जो है नहीं सिखाया जाना चाहिए। इस समय केवल जो बालक को है संभाषण अर्थात बोलना ही सिखाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से बोला जाता है। इस प्रकार भाषा एवं विचारों का मौखिक प्रकाशन ही मौखिक अभियोग्यता कहलाती है। हमारे जो भाव हैं, हमारे मन के विचार हैं, उनको मौखिक रूप से प्रकाशित करना ही मौखिक अभियोग्यता है। अब नेक्स्ट हम इसकी मौखिक अभियोग्यता जो ओरल एप्टीट्यूड है उसकी विभिन्न विशेषताओं को यहाँ विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ एक चार्ट के माध्यम से हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। विद्यालय में औपचारिक रूप से मौखिक अभियोग्यता के विकास के विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं एक अध्यापक के द्वारा। तो यहाँ पर एक मौखिक अभियोग्यता का जब बालक में विकास किया जा रहा है तो वो मौखिक अभियोग्यता किसे कहेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मौखिक अभियोग्यता बालक में प्रदान कर रहे हैं तो किन किन तथ्यों को, कौन कौन सी बातें हैं जो कि एक मौखिक अभियोग्यता के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्वाभाविकता, नेचुरलनेस। मौखिक अभियोग्यता स्वाभाविक होती है, इसमें बनावटीपन नहीं होता है। बनावटीपन अगर किसी मौखिक अभियोग किसी बोलने में होता है बालक के तो वह लोगों के लिए हास्यास्पद होता है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं तथा इस पर कोई भी ऐसी जो अभियोग्यता होती है, ऐसा जो बोलना होता है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए जो मौखिक योग्यता की पहली विशेषता यह है कि वो स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, सहज ही प्रकट होती है। दूसरा है स्पष्टता, क्लियरिटी। मौखिक अभियोग्यता में स्पष्टता होती है, जो भी बात
वक्ता कहे वह स्पष्ट एवं साफ होती है, जो सही प्रकार से दूसरों को समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार जो दूसरी विशेषता है वह है मौखिक अभियोग्यता की स्पष्टता। नेक्स्ट है तीसरी विशेषता बोधगम्यता, अंडरस्टैंडिंग। जो भी बात कही जाए वह समझ में आने वाली होती है। इसके लिए यह ध्यान में रखा जाता है कि वार्तालाप के समय कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाए, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग वार्तालाप के समय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इस प्रकार की बातें या वार्तालाप किया जाए जो कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है शुद्धता, एक्यूरेसी होती है। मौखिक अभियोग्यता की अगली विशेषता वह है एक्यूरेसी। मौखिक अभियोग्यता शुद्धता से युक्त होती है। इसमें उच्चारण में अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। अगर अशुद्ध उच्चारण होता है और अशुद्ध भाषा का प्रयोग होता है तो जो कथन है, जो कहा गया है, वो प्रभावहीन हो जाते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है मौखिक ओरल एप्टीट्यूड की वह है शुद्धता, शुद्ध होती है। नेक्स्ट है मधुरता, सॉफ्ट स्पोकन। इसमें जो स्पोकन होता है, जो बोला जाता है, वाणी होती है, वो बहुत ही अधिक मधुर होती है। ये भी एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। वाणी की मधुरता व्यक्ति को मित्रता के बंधन में बांधती है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अगर मधुर वाणी है तो उसके सभी मित्र बन जाते हैं। तो ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से मौखिक अभियोग्यता की नेक्स्ट विशेषता है मधुरता, सॉफ्ट स्पोकन। नेक्स्ट है प्रवाहिकता, फ्लूइड। मौखिक अभियोग्यता में उचित प्रवाह होता है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से इस अभियोग्यता में प्रवाह आ जाता है। उचित तरीके से विराम चिन्हों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो भी कुछ बोला जाता है वो प्रवाह युक्त होता है। इससे वक्ता श्रोता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट है अनुकूलता, सुटेबिलिटी। यहाँ अनुकूलता से तात्पर्य अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने से, जिस प्रकार जैसा स्थान हो, जैसे अवसर हो, उसी के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग किया जाए। विभिन्न प्रकार के जो हमारे भाव होते हैं उनका अकॉर्डिंग ही, उनके अनुसार ही लैंग्वेज का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि जो मौखिक अभियोग्यता है वो अनुकूल होती है। जैसे कि विभिन्न उदाहरण के रूप में कहीं हर्ष उल्लास का माहौल है तो उसी के अकॉर्डिंग भाषा का वहाँ प्रयोग किया जाता है, और जहाँ दुख का माहौल है वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग दुख भरे जो वक्तव्य है उन्हीं को भाषा में उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी नेक्स्ट जो विशेषता है मौखिक अभियोग्यता की वह है अनुकूलता। उसके बाद हम लास्ट जो यहाँ विशेषता देखेंगे वो है श्रोतानुकूल भाषा, अर्थात लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लिसनर। मौखिक अभियोग्यता श्रोतागण के अनुसार की जाती है। ग्रामीण व्यक्ति के साथ सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। ये बात ध्यान में रखी जाती है कि जो ग्रामीण व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, साधारण सा व्यक्ति है, सरल सा व्यक्ति है, उसके सामने सरल भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो है, और जो अगर नगरीय व्यक्ति है, शहरी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसी के अकॉर्डिंग भाषा का वहाँ प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार जो सुनने वाला है, जो श्रोतागण है, उनके अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये सब मौखिक अभियोग्यता की विशेषताएं हैं।